डियर स्टूडेंट्स, हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं, दैट इज साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। पिछले लेसन में मैंने आपको बड़े डिटेल में बताया था कि व्हाट इज साइकोलॉजी एंड व्हाट इज सपोर्ट साइकोलॉजी। साइकोलॉजी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया कि एक बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है जिसकी एफिकेसी है, जिसकी एप्लीकेशन दुनिया के हर शोबे में, दुनिया के हर एक एक्टिविटी में जो है वो पाया जाता है। लेकिन साइकोलॉजी का वो पार्ट जो गेम्स एंड स्पोर्ट्स में खिलाड़ियों की इम्प्रूवमेंट के लिए यूज होता है उसको स्पोर्ट्स साइकोलॉजी कहते हैं। क्योंकि आप फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं तो ज़्यादा हमारा कंसर्न जो रहेगा वो रहेगा स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। जैसा मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, दैट पार्ट ऑफ साइकोलॉजी विच इज अप्लाइड इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स in order to improve the improvement of players or in order to get the better performance is called as sports psychology. It is also called as applied psychology because that part of psychology which is applied in the games and sports is called as sports psychology or applied psychology. It is also defined as the science of behavior of an athlete. एक खिलाड़ी कैसा बिहेव कर रहा है खेलों के दौरान, स्ट्रेस के दौरान, जब आप देखते हैं कंपटीशंस होते हैं, जब ट्रेनिंग्स होती हैं तो खिलाड़ी के माइंड पर तरह तरह के टेंशन, तरह तरह के दबाव होते हैं। उसको घरेलू प्रेशर भी होता है, उसकी फैमिली प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, उसका सोशल प्रॉब्लम भी हो सकती है, उसकी पर्सनल जो है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो उन प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने और उसके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने कि ऐसा इसका बिहेवियर है तो क्यों है, और अगर कोई नेगेटिव बिहेवियर है तो इसके बिहेवियर को मॉडिफाई कैसे किया जाए। दैट इज व्हाई स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज आल्सो कॉल्ड एज साइकोलॉजी ऑफ behavior. It is science of human behavior. Also it is that branch of psychology which deals with the study of individual, study of physical fitness of individual through their participation in games and sports. खेल कूद में उनका भाग लेने से, हिस्सा लेने से उनके बिहेवियर किस तरह से मॉडिफाई किया जा सकता है, उनके बिहेवियर को अंडरस्टैंड किया जाता है। दैट इज स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। आइए अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लेयर्स और इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट इंपॉर्टेंस इज अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर। वो ऑलरेडी डिस्कस, हमने अभी तक डिस्कस कर लिया कि जब तक हम किसी का बिहेवियर अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तब तक हम उसके बिहेवियर को मॉडिफाई भी नहीं कर सकते। हमें पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि इसका बिहेवियर ऐसा है तो क्यों है, ये इसने ऐसा बिहेव किया तो क्यों किया, और इसके बिहेवियर में क्या चेंजेस लाई जा सकती हैं। क्या इसका बिहेवियर शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम वाला है या बिल्कुल प्रोलॉन्ग करने वाला है। नॉर्मली आप देखेंगे कुछ समय के लिए ही वैसा बिहेवियर होता है, वो एक्चुअल उसके माइंड ऐसा नहीं होता है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है। नंबर 2, हमारे बॉडी में डिफरेंट फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, डिफरेंट सिस्टम्स के फंक्शंस हैं, वो कैसे काम करते हैं, उनकी एफिशिएंसी कैसे बढ़ाई जाए। डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोन्स हैं, ये हमारे बॉडी में ये कैसे सेक्रीशन करते हैं, ये कैसे इफेक्ट दिखाते हैं। मीन्स जितनी भी फिजियोलॉजिकल कैपेसिटीज, बायोलॉजिकल कैपेसिटीज हमारे बॉडी में है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए स्पोर्ट्स साइकोलॉजी बहुत जरूरी है, और उसको इम्प्रूव करने के लिए बेटर से बेटर वो सिस्टम जो है परफॉर्म करे। दूसरा, मोटर स्किल्स। आप रनिंग कर रहे हैं, आपने देखा होगा क्रिकेट में बहुत से खिलाड़ी
बाउंड्री पर बॉल जा रहा है और नजर जो है बॉल पर रखी हुई है और वो हवा में जंप करते हुए अगर नीचे गिरेंगे तो वो 6 जा सकता है, तो वो हवा से ही गिरकर वो अपने बॉडी को भी बैलेंस करते हैं, टर्न भी कर देते हैं और बॉल को फेंक भी देते हैं और कई बार दोबारा उसको पकड़ देते हैं। दैट इज मोटर स्किल। मोटर स्किल मीन्स क्विक टर्न करना बट विद परफेक्शन एंड विद बैलेंस। बॉडी का बैलेंस भी नहीं बिगड़ना चाहिए और परफेक्शन भी होनी चाहिए और क्विकनेस भी होनी चाहिए। दैट इज मोटर स्किल। हम नॉर्मली किसी खिलाड़ी को फिजिकली तैयार करते हैं, फिजिकल फिटनेस, उसके मसल स्ट्रांग करते हैं, एंडोरेंस स्ट्रांग करते हैं, पावर स्ट्रांग करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ स्ट्रांग करते हैं, लेकिन साइकोलॉजिकली उसको तैयार नहीं करते हैं। तो सपोर्ट साइकोलॉजी किसी प्लेयर को मेंटली प्रिपेयर करती है, उसके बिहेवियर को सोशल करती है, उसके बिहेवियर को मॉडिफाई करती है, उसके जो सोशल वैल्यूज हैं उसको मेंटली, उसकी विल पावर, उसकी थॉट्स, उसकी पॉजिटिविटी, उसकी ऑप्टिमिज्म, उसकी एंथुसियाज्म, ये सारा जो है उसको सपोर्ट साइकोलॉजी डेवलप करती है। किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर आप देखेंगे तो जैसे ही उस पर स्ट्रेस डाली जाती है, चाहे वर्क की स्ट्रेस हो, चाहे किसी कंपटीशन की स्ट्रेस हो, तो वो इम्बैलेंस हो जाता है, लड़खड़ा जाता है। तो या कुछ उसका मेंटल प्रॉब्लम्स हैं तब भी वो लड़खड़ा जाता है। तो जैसे एग्जाम में बच्चा जो है वो लड़खड़ा जाता है, वैसे ही स्पोर्ट्स पर्सन जो हैं जब किसी कंपटीशन के लिए आते हैं, आगे पीछे उसकी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस थी, लेकिन जिस दिन कंपटीशन था उस दिन जो है उसकी परफॉर्मेंस लो हो जाती है, तो उसकी उस स्ट्रेस की हालत में उसकी बढ़िया मेंटल बैलेंस बना रहे, ये भी इसकी साइकोलॉजी यानी कि सपोर्ट साइकोलॉजी का इंपॉर्टेंस है। और कोच कैसे बढ़िया से बढ़िया ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन करता है, सपोर्ट साइकोलॉजी बहुत जरूरी है। कोच खिलाड़ी को अच्छी तरह से समझे और खिलाड़ी अपने कोच को अच्छी तरह से समझे, तो सपोर्ट साइकोलॉजी बहुत जरूरी है। एक प्लेयर का प्लेयर के साथ, एक प्लेयर का कैप्टन के साथ, एक खिलाड़ी का कोच के साथ, कोच का खिलाड़ी के साथ बढ़िया रिलेशन हो, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें, बिना बोले ही एक दूसरे की एक्टिविटीज से एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सके, तो उसके लिए स्पोर्ट साइकोलॉजी बहुत जरूरी है। और द लास्ट, इमोशंस को कंट्रोल करना। इमोशंस को दबाया नहीं जाता है, चाहे प्यार हो, चाहे गुस्सा हो, चाहे एग्रेशन हो, चाहे कंपटीशन हो, तो इसको मॉडिफाई कैसे किया जाए। आप देखते हैं कि अगर एक बॉक्सर है, अगर उसको गुस्सा आ जाता है तो वो किसी को मुक्का मारेगा तो वो तो उसकी जान ले बैठेगा, तो उस वक्त वो किसी को मुक्का नहीं मारता है, वो ऐसे ही एक्शन दिखाएगा, वो अपने इमोशंस को मॉडिफाई करता है। तो सपोर्ट्स पर्सन को साइकोलॉजी से उसको ये सिखाया जाता है कि इमोशंस कैसे कंट्रोल किए जाते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ सपोर्ट साइकोलॉजी in day-to-day life. Thank you.